हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लीनियर अरेंजमेंट के पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 देख लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से पार्ट 1 वाले वीडियो को जरूर से देखें, ताकि लीनियर अरेंजमेंट का बेसिक क्लियर हो जाए। मैंने उसमें पूरे के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैंने डिस्कस किया है। हम लोग पार्ट 2 अब स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2। और हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस। जो भी मॉड्यूल मैंने बताया, जितने भी बेसिक मैंने बताया, कॉन्सेप्ट बताया, उन सबके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन सेकंड स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन सॉल्व आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, आई होप कि हो जाए। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, वीडियो को प्ले करके देखेंगे कैसे मैंने सारे पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। इन्फॉर्मेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन करने का मतलब जो सेकंड स्क्रीन में हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात की जा रही है। नाउ लिखा गया है, देयर आर 8 पर्सन नेम रियाज, फरहान, अनुभव, प्रीतम, केतन, कशिश, रितिका एंड जूही आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। ठीक है, लीनियर रो में बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। सबके सब कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन देख रहे हैं। ये मॉड्यूल नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन है हमारा। कितने परसेंट है, 8% है। सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, हम लोग को ये मालूम चल चुका है। तो लेट्स टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो गए। सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं। मैं नॉर्थ डायरेक्शन की बात करता हूँ, रोड नॉर्थ डायरेक्शन भी बना देता हूँ। ठीक है, सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। नाउ लिखा गया क्या, ओनली 1% सीट बिटवीन जूही एंड रियाज, रियाज हु सीट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। हम लोग को पता है कि रियाज जो है थर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रो है। तो ये हमारा एंड ऑफ द रो ये है, और ये पोजीशन इसे तीसरा 1 2 3। या तो रियाज यहां बैठ सकता है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, RIYAZ। रियाज या तो यहां बैठ सकता है, या तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 रियाज यहां बैठ सकता है। रियाज का ये दो पोजीशन बैठता है। लेकिन लिखा हुआ था ओनली 1% सीट बिटवीन जूही एंड रियाज, जूही और रियाज के बीच में 1 ही % बैठ रहा है। तो जूही का अगेन दो पोजीशन बन रहा है क्या, एक तो पोजीशन बचता है क्या जूही का, यहाँ इस वाले जगह पे 1 ही % था ना, ओनली 1%। दूसरा पोजीशन बचता है यहाँ पे जूही का पोजीशन। सेम इस वाले केस में भी जूही का पोजीशन यहाँ बनता है, और जूही का पोजीशन इस साइड एंड बनता है। दो केस बन रहा है जूही और रियाज के भी। फिर लिखा हुआ है क्या, रियाज हु सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ठीक है जी, प्रीतम सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जूही, जूही के इमीडिएट लेफ्ट में प्रीतम बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर जूही यहाँ बैठती तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में इधर बैठाना पड़ता, किसको, प्रीतम का, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जूही का पोजीशन फिक्स हो गया पहले वाले केस में। पहले वाले केस में जूही का पोजीशन क्या हो गया, फिक्स हो गया। जूही इज कंफर्म हियर। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में प्रीतम, प्रीतम सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट, यानी ये कौन हो जाएगा हमारा, प्रीतम। दिस इज प्रीतम। इस वाले केस में अभी भी प्रीतम या तो यहां हो सकता है, प्रीतम या तो यहां हो सकता है। दोनों केस हमारे पास प्रीतम के लिए है अभी भी, डिपेंडिंग की जूही कहां बैठी हुई है। फिर लिखा है कशिश सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रितिका, रितिका के लेफ्ट में थर्ड कशिश बैठा, वो कशिश कहां बैठ रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अलग से इंफॉर्मेशन बनाएंगे। आप भी लोग ये काम करेंगे, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ फिक्स नहीं होगा उसके लिए क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है, कशिश सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रितिका, ये हो गई हमारी क्या, रितिका। इसके लेफ्ट में थर्ड है, n-1 लगाएंगे, यानी दो गैप बैठाएंगे, 1 2, और यहां कौन हो जाएगा, कशिश हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कशिश, ऐसे कुछ बैठ रहा है दो गैप छोड़ के। ऊपर वाले केस में अगर ध्यान से देखें आप, तो हम कशिश और रितिका के बीच में दो गैप चाहिए। अब कशिश और रितिका को कहीं बैठाइए, दो गैप तो नहीं बनने वाला है एक साथ। अगर हम रितिका को यहाँ बैठाते 1 2, यहाँ कशिश नहीं बैठेगा। रितिका यहाँ बैठाएंगे 1 2, कशिश यहाँ नहीं बैठेगा, प्रीतम बैठा हुआ। रितिका अगर यहाँ बैठा तो 1 2, रियाज यहाँ बैठा, नॉट पॉसिबल। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारा पहले वाले केस में तो बैठ ही नहीं रहा है, पहले वाले केस में तो बैठ ही नहीं रहा है।
यानी सेकंड वाले केस में ही हमारा आंसर बनने वाला है। पहला वाला केस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखना है जूही का पोजीशन कहाँ बनता है उसके रिगार्डिंग। तो हम चाहे तो जूही का पोजीशन के साथ एक और नया केस बना सकते हैं, या तो फिर इसी केस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर में क्योंकि हमारे पास एक केस बना हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, क्योंकि ये केस क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। एंड उसी में हम लोग क्या कर दूसरा केस भी अरेंज कर देंगे, रियाज के पोजीशन को चेंज कर देंगे। ये हो गया, मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ये केस गलत हो गया था। अब देखिए, अब रियाज को मैंने यहीं बैठा दिया नीचे वाले केस की जैसा, और एक बार जूही को यहां मान लेते हैं, और एक बार जूही को यहां मान लेते हैं। ठीक है, जूही का दो पोजीशन था ना, तो हम जूही के पोजीशन क्या करें, अब अज्यूम कर लेते दो बार। इसके रिगार्डिंग प्रीतम का पोजीशन भी हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एक बार जूही को ऊपर मान लिया, तो एक बार जूही को यहां मान लेते हैं। अगर ये जूही है तो ये कंफर्म प्रीतम होगा, ये जूही है तो ये कंफर्म प्रीतम होगा। समझ रहे हैं? यानी कि अब हमारे पास दो केस कंफर्म हो गया। अब कशिश और रितिका के लिए जगह है हमारे पास। अगर रितिका यहाँ बैठा रहे, एक दो कशिश यहाँ बैठ गया, रितिका यहाँ बैठा रहे, एक दो कशिश यहाँ बैठा। ऊपर वाले केस में भी यहाँ पे अगर कशिश रितिका बैठा तो एक दो कशिश यहाँ बैठ सकता है, रितिका यहाँ बैठा देंगे, एक दो कशिश यहाँ बैठ सकता है। अब हमारे पास जगह है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कशिश डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, कशिश एंड पे नहीं बैठा हुआ है। यानी ऊपर वाले केस में को मालूम है, कशिश अगर यहाँ पे नहीं बैठ रहा है तो एक दो रितिका यहाँ नहीं बैठेगी, तो रितिका के लिए एक ही जगह बचता है, रियाज के जस्ट बगल में, यानी ये कौन हो जाएगा, रितिका। दिस इज रितिका, तो दो गैप छोड़ के कशिश ये हो जाएगा हमारा। जो बोला था ना, कशिश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रितिका, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी, और कशिश एंड पे नहीं है। तो चलिए, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन फिक्स हो गया। कशिश एंड पे नहीं है, यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो हमारे पास अभी भी रितिका और कशिश के लिए दो जगह खाली है केस नंबर 2 में। नाउ मोर देन 3% सीट बिटवीन फरहान और रियाज, फरहान और रियाज के बीच में मोर देन 3%। मोर देन 3% कहने का मतलब क्या, फरहान और रियाज के बीच में 4% कम से कम बैठेगा, मिनिमम 4% बैठेगा। तो ऊपर में रियाज बैठा हुआ है 1 2 3 4, देखिए ध्यान से 1 2 3 4, यानी फरहान का पोजीशन लेफ्ट एंड पे फिक्स हो गया। इस वाले केस की बात करें, रियाज यहीं बैठेगा 1 2 3 4, फरहान यहाँ कंफर्म फिक्स हो गया हमारा। ठीक है, बोलता है मोर देन 3%। फिर लिखा अनुभव से 3 प्लेस अवे फ्रॉम रितिका, रितिका से 3 प्लेस अवे अनुभव बैठा है। कहने का मतलब क्या कि रितिका और अनुभव के बीच में 3 प्लेस अवे बोला है ना, 2% का गैप होगा हमारा, ऐसे कुछ। तो रितिका यहाँ बैठी हुई है, यहाँ तो कशिश बैठा हुआ है, इस साइड जगह है नहीं, यानी ये भी केस क्या हो गया, गलत हो गया। अब जरा देखिएगा, अगर हम रितिका को यहाँ बैठा दें, इफ दिस इज रितिका, तो रितिका और अनुभव के बीच में 2%, और रितिका के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कशिश बैठा, तो एक दो गैप छोड़ के फरहान और प्रीतम के बीच में कौन बैठ गया, कशिश बैठ गया। दिस इज कशिश। तो रितिका अनुभव के बीच में 2% चाहिए था, अनुभव सिर्फ 3 प्लेस अवे, n-1 लगाएंगे ना तो 2% आएगा, यानी कि रितिका यहाँ है तो एक दो गैप करके ये कौन हो गया, अनुभव हो गया। अनुभव अनुभव फिक्स हो गया। तो यहाँ पे 1% और बच गया, कौन सा पर्सन बचे, केतन, यानी कि दिस इज कंफर्म केतन। यानी ये हमारा अरेंजमेंट तैयार हो गया, ये भी गलत हो गया, और पहले एक और अरेंजमेंट हमने गलत कर रखा था, यानी कि दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक अजम्पशन को आपको क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन की बात कर लेते, तो क्वेश्चन हमारे आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, who among the following sit fifth to the left of the one who sits second from the right end of the row, यानी second from right end of the row से जो बैठा होगा, right end से second जो बैठा होगा, उसके लेफ्ट में 5वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है। सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, सेकंड फ्रॉम राइट केतन है, इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5 कौन बैठा हुआ है, कशिश बैठा हुआ है। और कशिश के लिए आंसर क्या गया, प्रीतम तो है नहीं, जूही है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी तो होगा नहीं। पर्सन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरहान, बिल्कुल नहीं। पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, देखिए इमीडिएट लेफ्ट की बात करें, फरहान के इमीडिएट लेफ्ट में तो है नहीं कोई, लेकिन सेकंड टू द लेफ्ट एंड है हमारा कशिश, है ना, लेफ्ट एंड से सेकंड, यही हमारा लेफ्ट एंड होता है ना, नॉर्थ फेस करने वाले को, और ये हमारा राइट एंड होता है, तो हमने डिस्कस किया ही है। तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द, सॉरी बी नहीं,
डी इज द करेक्ट आंसर, पर्सन हु सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, बी भी हमारा क्या है। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन कशिश एंड रियाज, कशिश और रियाज के बीच में कौन बैठा हो, एग्जैक्टली बिटवीन की बात कर रहे हैं। तो कशिश और रियाज के बीच में देखे तो कशिश और रियाज के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा हुआ है, प्रीतम और रितिका गैप करके जूही बैठी हुई है। एक एक गैप करके एग्जैक्टली बिटवीन चाहिए था ना, तो जूही बैठी हुई है। तो जूही के लिए आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, पर्सन हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रीतम, प्रीतम के इमीडिएट राइट वाला जूही बिल्कुल सही है। प्रीतम के इमीडिएट राइट में बैठी हुई है, देखिए प्रीतम के इमीडिएट राइट में जूही बैठी हुई है, ठीक है। पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ केतन, केतन के लेफ्ट में जो सेकंड बैठे हुए देखते हैं, केतन के लेफ्ट में, केतन के लेफ्ट में सेकंड रितिका बैठी हुई है, आंसर गलत है, यानी कि सेकंड बी तो गलत है, तो ए सही हुआ, तो सी हो सकता है सही, देखते हैं। पर्सन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रितिका, रितिका के इमीडिएट लेफ्ट में, रितिका के इमीडिएट लेफ्ट में जूही बैठी हुई है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है, दैट मींस बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following are to the immediate neighbor of केतन, केतन का नेबर कौन है जी, तो केतन का नेबर के लिए हम देखते हैं क्या, पहला ऑप्शन दिया अनुभव एंड द पर्सन हु सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। चलिए जी, अनुभव एंड द पर्सन हु सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, तो सेकंड फ्रॉम द राइट एंड तक केतन खुद ही है, यानी पहला तो आंसर नहीं होगा। अनुभव एक तो सही था, बट सेकंड पर्सन हु सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड द रो खुद केतन, यानी कि ये गलत हो गया, तो ए गलत हो गया, तो ई भी ऑप्शन गलत हो गया, बी डी भी आंसर गलत हो गया, यानी बी और सी में से कोई एक सही होगा। लिखा रियाज एंड द पर्सन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ रियाज, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, रियाज एंड हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ रियाज, बिल्कुल भी नहीं, रियाज तो ठीक है, इमीडिएट नेबर रियाज है कौन है, केतन खुद है या तो रितिका है, तो रितिका तो बगल में केतन के बैठी नहीं है, यानी ये भी गलत है, सी भी गलत हो गया। बी के देख लेते हैं, पर्सन हु सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो एंड द पर्सन हु सिट एट द एक्सट्रीम राइट एंड, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो कौन है, रियाज है, एक्सट्रीम राइट पे कौन है, अनुभव है, यही दोनों ना केतन के नेबर हैं, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 में लिखा हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। कशिश इज द ओनली नेबर ऑफ फरहान, फरहान की एकलौता नेबर कशिश है क्या, ट्रू हमको ढूंढना है। देखिए फरहान का एकलौता नेबर कशिश है, करेक्ट है, करेक्ट है, पहला तो सही है हमारा, फर्स्ट वन इज करेक्ट। अगर ए सही है तो बोथ ए ई सी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। बी देख लेते हैं, रितिका इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जूही एंड रियाज, ठीक है देख लेते हैं, रितिका जूही और रियाज दोनों की नेबर है, जस्टिफाइड है, सेकंड भी सही है गाइस, सेकंड सही है, दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों का सही होने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो ये आंसर होगा। बट सी को चेक कर लेते हैं एक बार, अनुभव डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, जबकि हमको पता है कि अनुभव एंड पे बैठा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया, सी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से समझ में आया हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है ये मॉड्यूल नंबर 3 के ऊपर बेस्ड, यानी कि सम वाला के, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे गाइस। और किसी को ये नहीं पता कि मैंने कहां बताया था, तो लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट 1 जरूर से जरूर देखें। चलिए अब इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है 7% ए टू जी, आप लोग एक बार क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि सॉल्व हुआ या नहीं आपसे, और मैंने कैसे सॉल्व किया है। अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो आपको, आपने कैसे सॉल्व किया और मैंने कैसे सॉल्व किया, इन दोनों को देखना बहुत जरूरी है, ताकि जो इन्फरेंस, जो कंक्लूजन, जो लॉजिक आपसे मिस हो गया है, शायद वो लॉजिक मैं आपको बता दूं, और मैं बता भी दूंगा सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पे, वो सारे पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7% A to G are sitting in a row in such a way that some are facing north and the remaining are facing south. कुछ लोग नॉर्थ, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। The following information is known about their sitting arrangement, और इनके sitting arrangement के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम होगा, ठीक है। Let's solve this question next. 7% इस बात का ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ है the excuse me, the person who are sitting at the end of the row, end are facing north, ठीक है जी। 7%, 1 2 3 4 5 6 7,
जो एंड पे बैठा हुआ कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है, जस्टिफाइड। G is sitting 4 to the left of C who sit at the end, यानी C एंड पे बैठा हुआ है और इसके लेफ्ट में G बैठेगा चौथे नंबर पे। तो क्या आप लोग खुद बताइए ना कि C हम यहाँ बैठा सकते हैं क्या? आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर नहीं बता सकते, क्यों नहीं बैठा सकते? तो आप ही लोग बता दीजिएगा कि सर C अगर नॉर्थ फेस करते इसका लेफ्ट इधर हो गया और इधर तो जगह ही नहीं है G को बैठाने के लिए, क्योंकि G जो है हमारा 4 टू द लेफ्ट ऑफ C है, इसका मतलब C यहाँ नहीं बैठ रहा है। वेरी गुड, देखिए तो समझ चुके हैं आप लोग, कितनी खुशी की बात है। ये कौन हो गया हमारा सी, अब ये सी हो गया, एंड पे बैठना था सी को, इसके लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे, तो क्या लगाएंगे, n माइनस वन लगाएंगे। वेरी गुड, तो n माइनस वन लगाएंगे, दोनों के बीच में कितने परसेंट, 3%, 1 2 3, ये कौन हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड गाइस। नाउ नीदर जी नॉर ई इज सिटिंग एट द एंड, जी और ई में से कोई एंड पे नहीं है, जस्टिफाइड है, जी तो एंड पे है नहीं, ई भी एंड पे नहीं है, ई यहाँ पे नहीं बैठेगा। A is an immediate neighbor of both D and G। A जो होगा D और G दोनों का नेबर, तो यहाँ पे दो केस हमारे पास दिख रहा है। दो केस क्या दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, C यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3, ये G हमारे पास यहाँ पे है। अब यहाँ बोला है क्या है, A is an immediate neighbor of both D and G, तो एक बार A यहाँ बैठ सकता है, D यहाँ बैठ सकता है, एक बार एक यहाँ बैठ सकता है, D यहाँ बैठ सकता है। दो केस बन गया हमारे पास, कि डी और जी दोनों का नेबर ए था हमारा, दो केस हमारे पास हो चुका है। नाउ एफ इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी, एफ जो होगा ए और ई के एग्जैक्टली बिटवीन बैठेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ई एंड पे होगा तो ई यहाँ बैठ नहीं सकता, ई को यहाँ बैठाएंगे तो एफ बैठा नहीं सकते, ई यहाँ भी बैठाएंगे तो भी एफ नहीं बैठा सकते, यानी ये केस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि बोला था कि एफ इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी, ये केस गलत हो गया। बट केस ऊपर वाले केस में देखिएगा, अगर ए यहाँ है, एफ को यहाँ बैठा दे तो एक गैप पर बैठा हुआ, एक गैप करके ई को यहाँ बैठा दे तो एफ क्या हो गया, एग्जैक्टली बिटवीन हो गया, किसके किसके बीच में, ए और ई के बीच में, है कि नहीं। नाउ एफ एंड बी फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, हमको मालूम है कि एफ और बी डिफरेंट डायरेक्शन देगा, पर दो का डायरेक्शन हम लोग को पता है, डी का और सी का, ये कंफर्म क्या हो गया, बी हो गया। एफ एंड क्या लिखा, एफ एंड बी फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है जी। हम लोग को एक इंफॉर्मेशन आया क्या कि एफ और बी जो होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन को देखेगा, डिफरेंट डायरेक्शन को देखेगा, डी आई आर फॉर डायरेक्शन, डी आई डबल एफ फॉर डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट। नाउ ई एंड ए फेसेस द सेम डायरेक्शन, ई और ए क्या देगा, सेम डायरेक्शन को देखेगा। एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बोथ जी एंड ई, देखिए ध्यान से, एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बोथ जी एंड ई, एफ जो होगा जी के भी राइट में होगा, ई के भी राइट में होगा, तो भाई जी के राइट में होगा तो जी को कहाँ फेस करना होगा, आप ही लोग मुझे बता सकते हैं, कहाँ, नॉर्थ। वेरी गुड, जी को कहाँ फेस करवाना होगा, नॉर्थ फेस करवाना होगा, तभी तो जाके इधर राइट होगा ना, यही तो सीखा है हमने। और ई के राइट में भी है तो ई को भी कहाँ फेस करवाना होगा, साउथ फेस करवाना होगा, तब जाके राइट इस साइड आएगा ई के तुलना में। नॉर्थ साउथ वाला फेसिंग मॉड्यूल मैंने बताया आप लोग को। चलिए अब एक इंफॉर्मेशन आया था कि ई एंड ए फेसेस द सेम डायरेक्शन, तो ई कहाँ फेस कर रहा है, साउथ, तो ए भी कहाँ फेस करेगा, साउथ। लेकिन बी और एफ के बारे में हम श्योर नहीं है, इसका मतलब क्या, अगर एफ ऊपर फेस कर रहा है तो बी नीचे फेस कर रहा होगा, एफ नीचे फेस कर रहा है तो बी ऊपर फेस करेगा, यानी कि अगर एफ नॉर्थ फेस कर रहा है तो बी साउथ, और एफ साउथ तो बी नॉर्थ, क्योंकि मेंशन किया गया था क्या कि एफ और बी जो है डिफरेंट डायरेक्शन को फेस करते हैं, है ना। तो ये था हर एक पॉसिबिलिटीज, अगर जिनसे नहीं बना है कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर जरूर देखें। चलिए ये क्या लिखा, पहला क्वेश्चन नंबर 1, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, बी के इमीडिएट राइट की बात करें, बी यहाँ है, बी के इमीडिएट राइट आई डोंट नो, एफ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बी का डायरेक्शन हमको पता नहीं। इफ एफ इज फेसिंग साउथ, अब ये कंडीशन दे दिया कि अगर एफ साउथ फेस कर रहा है तो बी कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा, क्योंकि बोला था कि एफ और बी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन को देखता है। देन हु इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, अब बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4 out of the following 5 are alike in a particular pattern, and so form a group. Find the one which does not belong to that group, कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए डी और सी को देखिए,
डी और सी यहाँ पे है, कॉर्नर पे दोनों को दोनों क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन, नॉर्थ हो या साउथ हो सेम डायरेक्शन। जी और ए को देखिए, जी और ए अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। चलिए ठीक है। डी और जी को देखिए, डी और जी सेम डायरेक्शन फेस कर रखे, डी और जी दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये क्या भी क्या है, सेम। जी और सी को देखते हैं, जी और सी भी क्या हमारा सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है। ई और ए भी सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ये भी पेयर क्या है हमारा, सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ऑल दो ए और ई क्या फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, बट फेस तो दोनों सेम ही डायरेक्शन कर रहा है ना। जी और ए इज आवर आंसर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। जी नॉर्थ फेस कर रहा है और ए साउथ फेस कर रहा है, एंड दिस इज आवर आंसर गाइस। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग इतना ही करने वाला है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, एंड अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही अपना प्यार दर्शाते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 3 में।